बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग करने जा रहे हैं ड्यूडेनम की डेवलपमेंट। आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग सो इनकंसिस्टेंट। पता नहीं क्या हो गया, प्रॉफ के बाद तो अजीब कोई नशा जब तक उतर ही नहीं रहा है, कुछ भी करने को लिटरली दिल नहीं करता। तो आज मैं आई गेस काफ़ी गैप के बाद, काफ़ी भी नहीं, 3-4 दिन ही हो गए जो मैंने इसोफिगस एंड स्टमक की डेवलपमेंट हम लोगों ने कर ली थी। उससे आगे जो है ना ऑनवर्ड फिर इंशाल्लाह मैंने आज से स्टार्ट कर दी बाकायदा बनाना। और जो मैं आप सबको बताती चलूँ, जो एब्डोमेन की एनाटमी की वीडियोज़ है, ग्रॉस की जो वीडियोज़, इंशाल्लाह वो भी कल से बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अल्लाह मुझे हिदायत दे, ठीक है। तो कल से मैं स्टार्ट करूँगी वो भी बनाना, जिसमें हम पेरिटोनियम को और उसकी डिफरेंट मेजेंट्रीज और उसके कंटेंट्स और इनग्वाइनल कैनाल और उसमें क्या चीज़ें थी, रेक्टस शीट जैसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, वो इंशाल्लाह कल से उन पर वीडियोस बनने लग जाएंगे और आपके लिए बहुत 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 आसानी हो जाएगी। हाँ अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ डिओडेनम को। अब डिओडेनम की डेवलपमेंट को हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। एक मैंने यहाँ पे ना लॉन्ग ट्यूब बना दी, ठीक है। अब देखिए, हमें पता है कि जो इसका अपर वाला ये, अच्छा, ये जो ट्यूब है ना, ये हमारी जीआईटी एक तरह से, ठीक है। मैंने ऊपर वाला जो पोर्शन है वो फोरगट का पोर्शन है, ठीक है। जो यहाँ मिड में आपको नजर आ रहा है, दिस इज़ योर मिड कट, ठीक है। और जो सबसे नीचे आपको रह जाएगा आपका सारा पोर्शन, दैट इज़ द हाइंड कट का पोर्शन। अब चूंकि हमने बात करनी है ड्यूडेनम की, अब हमें पता था, हमने स्टमक की डेवलपमेंट तो इजीली देख ली थी। अब ड्यूडेनम ने बेसिकली कहाँ से बनना है, अब जो आपका फोरगट का कॉडल पार्ट होगा, यानी कि जहाँ पे आपके फोरगट का अख्ताम होने वाला है, यानी कि आप कह लो कि उसका जो कॉडल पार्ट है, लेट्स सपोज ये आपका फोरगट का कॉडल पार्ट है, और जो आपके मिडगट का क्रेनियल पार्ट है। अब यहाँ पे आपको ये जंक्शन नजर आ रहा है, यानी कि फोरगट के कॉडल पार्ट और जो ये मिडगट का आपका क्रेनियल पार्ट है, इसका जो जंक्शन है, या आप कह लो ये जो भी ये वाला एरिया है ना, इस वाले एरिया में जो स्प्लैंकनिंग मिजनकाइम आपके पास लाई कर रहा है, स्प्लैंकनिंग मिजनकाइम, वो जाके आगे जाके बनाएगा ड्यूडेनम, ठीक है। अब अगर जब हम इसकी आर्टीरियल सप्लाई देखते हैं ड्यूडेनम की, तो हमें क्या नजर आता है कि इसकी आर्टीरियल सप्लाई एक तो आती है हमारे पास सीलियक ट्रंक से। अब सीलियक ट्रंक सप्लाई करती है आपके फोरगट को। अब सीलियक ट्रंक चूंकि सप्लाई करती है आपके फोरगट को, तो इसी वजह से सीलियक ट्रंक जो है ना, क्या कहते हैं, आपके ड्यूडेनम को भी सप्लाई करती है। प्लस आपकी जो मिडगट है, उसको सप्लाई कहाँ से आती है, उसको सप्लाई आती है फ्रॉम द सुपीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी से, सुपीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी से। अब जब ये सुपीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी आपकी मिडगट को सप्लाई करेगी और इसी मिडगट से आपका ड्यूडेनम डेवलप होगा, तो दैट मीन्स कि यही सुपीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी आपकी ड्यूडेनम को भी सप्लाई देगी। सो आपकी ड्यूडेनम जो है ना, दो तरह की आप कह लो आर्टीरियल सप्लाई से वो सप्लाई होती है, एक तो आपकी सीलियक ट्रंक, एक आपकी सुपीरियर मिजेंटेरिक आर्टरीज। वजह क्या है कि ये फोरगट एंड मिडगट से डिराइव हुआ है, और फोरगट एंड मिडगट की जो आर्टरीज हैं वो ये दो आर्टरीज हैं, ठीक है जी। ये बात आपको यहाँ पे होगी क्लियर। अब हम लोगों ने प्रीवियसली वीडियो में देख लिया था कि स्टमक कैसे डेवलप होता है और क्या कहते हैं उसके अंदर जो है ना किस तरह से हमारे पास रोटेशन आती है, वो मैं आपको समझा दी थी। अब जो नेक्स्ट चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बतानी है, वो ये बतानी है कि जब स्टमक बन जाता है, ठीक है, जब स्टमक की डेवलपमेंट हमारे पास हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद जब उसकी रोटेशन होनी होती है, ठीक है, यहाँ पे मैं स्टमक बना देती हूँ, ठीक है, हल्का से करके। ये हमारे पास स्टमक आ गया, ठीक है, और ये आगे हमारे पास ड्यूडेनम आ गया। जब तो हमारे पास जब स्टमक की होती है रोटेशन, ठीक है, तो साथ ही साथ जो यहाँ पे नीचे ड्यूडेनम उस टाइम पे जो बन रहा था, क्योंकि साइमल्टेनियसली सारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, तो जब स्टमक की रोटेशन हो रही होती है, तो आपके जो ड्यूडेनम है ये भी मूव करता है टुवर्ड्स द राइट, ठीक है। और होता है क्या है कि अल्टीमेटली आपके पास एक सी शेप सा स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी कि जब आप ड्यूडेनम को देखते हो तो आपको एक सी शेप, सी स्ट्रक्चर आप कह लो, या आप कह लो कि एक अपीयरेंस ले लेता है वो सी शेप की, ठीक है, इस रोटेशन की वजह से। और क्या होता है कि जब वो राइट साइड पर रोटेट होता है, तो साथ ही साथ जो आपकी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है, लेट्स सपोज ये आपकी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है, उसके साथ जो है ना आपका ये जो ड्यूडेनम है वो प्रेस्ड हो जाता है, उसके साथ एडहेरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कहने का मकसद क्या है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कहने का मकसद ये है कि अब जो हमारे पास पेरिटोनियम की कैविटी, सॉरी, जो लाइनिंग है वो सिर्फ और सिर्फ इसके आगे से पास हो रही है, यानी कि अब जो पेरिटोनियम की लाइनिंग थी वो जस्ट इसको आगे से कवर कर रही है, और पीछे जो है इसके पास ये जो सारा पीछे वाला स्ट्रक्चर है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है। यानी कि अब जो आपका ये ड्यूडेनम का पोर्शन है ये लाई कर रहा है जी बिटवीन द लाइनिंग ऑफ द पेरिटोनियम एंड द एब्डोमिनल वॉल, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। इसको पूरा कंप्लीटली सराउंड नहीं कर रही आपकी पेरिटोनियम। सो दैट मीन्स कि अब जो आपका ड्यूडेनम है, इस वजह से ये क्या होता है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है, जो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ आ जाती है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। और उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि इसोफिगस में भी हमारे पास ऐसे ही हुआ था कि जब हमारे पास डेवलपमेंट हो रही थी, तो अंदर एपिथेलियल लाइनिंग, चूँकि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाने होते हैं, तो फिर उस कंडीशन में जब हमारे पास ड्यूडेनम में भी यही होता है कि एपिथेलियल लाइनिंग जो है वो तेज़ी से हमारे पास प्रोलिफरेट करती है। प्रोलिफरेट करने के नतीजे में जो हमारा ल्यूमिन है वो सारे के सारे ऑब्लिटरेट हो जाता है, यानी कि सारे के सारा खत्म हो जाता है ल्यूमिन, अंदर ल्यूमिन एग्जिस्ट ही नहीं करता, खत्म हो जाता है। अब देन क्या होता है, दोबारा से रिकनलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और फिर से इसको जो है ना एक इसके अंदर होलो सी एक ट्यूब बन जाती है, यानी कि अब इसके अंदर पैसेज का जो है ना, मतलब अब इसके अंदर दरमियानी पैसेज वे बन चुका है, ठीक है। और इस प्रोसेस का मकसद क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, ताकि ये जो है ना वेल डिफाइंड खूबसूरत एक अच्छी सी स्मूथली हमारे पास जो है ना उसके अंदर एक कैनाल बन जाए, ठीक है। तो ये सारी ड्यूडेनम की डेवलपमेंट हमारे पास होगी। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको फिर फर्दर बताती हूँ।